अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सिद्दीक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी से। जी फहद चौधरी, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं इस हवाले से? की काबीना का एक अहम गैर मामूली इजलास था जिसकी सदारत वजीर आजम ने लाहौर में की और वीडियो लिंक के जरिए मुख्तलिफ वज़रा जो है इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में इंक्वायरी कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी गई है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। उसमें लगाए गए इल्जामात की तहकीकात के लिए एक आला सतह का इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की मंजूरी दी गई है जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी करेंगे। इंक्वायरी कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून तश्कील देंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को भी काबीना के फैसले से आगाह करेंगे, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई थी उसमें यह तय पाया था कि इस खत पर, इन इल्जामात पर एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि बाज़ाब्ता तौर पर इन इल्जामात की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन हैं जो पाक चीन दोस्ती में इस्तेकाम नहीं देखना चाहते। दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी काबीना के इजलास के बाद काबीना अरकान से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिशाम वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाई है और मुश्तरका तहकीकाती टीम भी तश्कील दी है जिसे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि मईशत का पहिया चलेगा तो तमाम मामलात चलेंगे। चीफ जस्टिस ने मईशत के इस्तेकाम के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। सरकारी अखराजात में खातिर ख्वाह कमी लेकर आनी है। अगले 5 सालों में एक्सपोर्ट्स को कम अज कम दुगना करना है। मार्च को बदकिस्मती से बशाम में एक बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ। अंदोनाक वाक़या की तहकीक फिलफौर की जाएगी और भी इसमें मुलव्वस पाए गए उनको करार वाकई मिसाली सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। जब तक दहशत गर्दी का दोबारा ख़ात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये अल्लाह ताला को इल्म है, ये 5 साल इंशाअल्लाह हमारे पास हैं और इन 5 सालों में हमें पाकिस्तान की मईशत को बदलना है। IMF प्रोग्राम जो है वो तो हमें एक मैक्रो लेवल पर एक स्टेबिलिटी और इंटरनेशनली पाकिस्तान के इस्तेहकाम का एक सिंबल होगा, लेकिन हमें आगे तरक्की करनी है, हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, GDP को आगे लेके जाना है। वहाँ पर तो IMF तो ये चाहेगा कि ये चीज़ें हों, लेकिन वो तो हमें खुद करनी है। उसमें तो ना IMF को रुकावट है ना कोई उसकी तरफ से कोई और लिमिटेशन है। मेरी अभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास मैं गया था, उनसे वहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया पाकिस्तान की मईशत या जो भी आपकी जो अच्छी पॉलिसी उनको सपोर्ट करने के लिए हम हाजिर हैं। बिल्कुल 2700 अरब हमारा फंसा हुआ है एपेलेट कोर्ट पे, हायर कोर्ट्स में, तो उन्होंने कहा कि वी आर रेडी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली ने 617 अरब रुपए से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर किया है। अपोजिशन की कटौती की तमाम तारीख मुस्तरद कर दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। पंजाब असम्बली ने 617 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर किया है। अपोजिशन की कटौती की तमाम तारीख मुस्तरद कर दी गई। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। बजट मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए भी मुलतवी कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के शोर शराबे में ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोली फातिमा शराजी से। जी फातिमा, बताइएगा 617 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया गया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब असम्बली में 617 अरब से ज़ायद का ज़िमनी बजट जो है वो मंजूर कर लिया गया है और बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा किया, लेकिन वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट की मंजूरी दे दी, जिसमें अगर तफसीलन अगर बात की जाए तो उसमें 2022 से 2023 की मद में 23 अरब 25 करोड़ 12 लाख 9 हज़ार के मुतालबात जो हैं वो मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ की सप्लीमेंट्री बजट जो है 2022 से 23 की मद में 6 अरब 38 करोड़ 26 लाख 60 हज़ार के मुतालबात भी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। पंजाब असम्बली ने जो है वेटरनरी के सप्लीमेंट्री बजट
2022 से 23 की मद में 2 अरब 64 करोड़ 18 लाख 80 हजार के मुतालबात मजीद मंजूर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, मुतफरिक डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें टोटल मिला के 66 करोड़ 40 लाख 1 हजार रुपए के मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। और इसके बाद डिप्टी स्पीकर ज़हीर चंदर ने एजेंडा मुकम्मल होने के बाद, इजलास मुकम्मल होने के बाद, बजट मंजूर होने के बाद जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, फातिमा शरासी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। एक और आम खबर शामिल करेंगे। 9 गिरफ्तार और 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया गया। गुजरावाला में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की है। पीटीआई कारकुनों ने दौरान एहतजाज हसास तंसीबात पर हमले किए। एसपी समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी और शहरी कत्ल हुए थे। मुजाहिरीन की जानिब से 4 गाड़ियां भी तोड़ी गई थी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत का फैसला सुना दिया है और 9 मई वाक़ये में गिरफ्तार 51 मुल्जिमान को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म दे दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत की। पीटीआई कारकुनों ने दौरान एहतजाज हसास तंसीबात पर हमले किए। एसपी समेत पुलिस के 10 एहलकार जख्मी और शहरी कत्ल हुए थे। मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी तनवीर भट्ट, बताएगा कितने लोगों को सजा कर दी गई? जी बिल्कुल, ये इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत है जिसमें 51 मुल्ज़म जो है ना वो गिरफ्तार थे। उनका ट्रायल चलता रहा है। 3 माह ट्रायल के बाद जो 51 मुल्ज़म है, जो अभी चूंकि इनके जेल में ट्रायल हुए थे, तो अभी तक जो जेल से अभी फैसला आया है कि इनका फैसला जो मुकम्मल हो चुका था, फैसला सुना दिया गया है। जो 51 मुल्ज़म गिरफ्तार थे उनको सजा हो चुकी है। जो हमारे जराए हैं वो बता रहे हैं कि हर मुल्ज़म को 5-5 साल सजा का हुक्म जो है ना सुनाया गया। ये टोटल 51 मुल्ज़म है। इसमें मुल्ज़म तो बहुत ज्यादा है। इसमें बड़े बड़े जो यहाँ पे मुकामी क़यादत है, पाकिस्तान की पीटीआई की जो आला क़यादत है, उनके बंदे पे चूंकि वो गिरफ्तार नहीं है, कुछ जमानतों पे है। ये जो गिरफ्तार मुल्ज़मान थे इनको सजा हुई है। और अभी हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि जो अभी फैसला है, ये इब्तदाई फैसला है कि इनको 5-5 साल सजा, वो तो कन्फर्म बात है कि इनको सजाएं हो चुकी हैं। लेकिन जराए ये भी बता रहे हैं कि ये एक सेक्शन में सजा हुई है, चूंकि इनके ऊपर 8 के करीब हर बंदे के ऊपर सेक्शन थे। लेकिन ये अभी जो तफसीली फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा कि हर मुल्ज़म को सजाएं तो इन सबको एक जैसी हुई है। तो टोटल हर मुल्ज़म जो है जो मुजरम बन चुका है, इनको कितनी सजा हुई है। जी तनवीर, ये बताएगा कि जो लोग जमानतों पर हैं उनके लिए भी कुछ ऐलान किया गया है? जी, इनमें जो तकरीबन जो मुकामी क़यादत है ना, जो टिकट होल्डर भी थे इनके, उनको भी वो चूंकि जमानतों पे हैं, उनको अभी तक जमानतें भी अभी उनकी अबूरी हैं। जमानतें भी अभी उनकी कंफर्म नहीं हुई क्योंकि वो अबूरी जमानतों पे हैं। अब इससे पहले तो अभी इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत जो है इनकी जमानतों पर फैसला करेगी कि इनको जमानत कंफर्म हो जाती है या इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इनकी जमानतों पर फैसला हो जाएगा तो उसके बाद इनका ट्रायल चलेगा। अगर तो ये उसमें भी साबित हुए कि ये मुजरम है, इन्होंने ये जुर्म किया है, तो इसमें ठीक है। तनवीर भट्ट आगा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत 41 तरक्की ने असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिए गए। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन एपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी, PTI के अली एजाज से चैलेंज की। NA 118 से हमजा शहबाज से कामयाबी, PTI की आलिया हमजा ने चैलेंज की। जबकि PP 152 से मलिक मोहम्मद वहीदी का PTI के नुमान मजीद ने चैलेंज की है। NA 171 से कोर्ट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी, PTI के रिहाना इम्तियाज स्टार ने चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराया कि कम सजा वाले मुल्जिमान को रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा। फरकीन की रजामंदी से फौजी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाती है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से दायर इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक फौजी तहवील में 105 मुल्जिमान मौजूद हैं, जिनमें 15 से 20 मुल्जिमान की केसेस बरीयत या कम सजा के हैं। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि कम सजा वाले मुल्जिमान को रियायत देकर रिहा कर दिया जाएगा।
तमाम फ़िरक़ैन की रजामंदी से फौजी अदालतों को फैसला सुनाने की इजाज़त दी जाती है। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में शेर इल्तवा अपीलों के फैसले से मशरूत होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल रिहा होने वाले मुल्ज़िमान की तफसीलात आइंदा समात तक जमा कराएं। केस की आइंदा समात अप्रैल के आखिरी हफ्ते में बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अंडे कट्टे मुर्गियों वाले काम ना कर सके तो हमारा क्या कसूर, विजन रखने वाली वज़ीर आला मिलना पंजाब के लोगों की खुशकिस्मती है। उस्मा बखारे की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत की 1 माह की कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा चैलेंज करती हूँ वज़ीर आला का कोई भी काम सिर्फ कागजों पर नहीं, इनकलाबी वज़ीर आला इनकलाबी काम कर रही हैं। मरियम नवाज 18 घंटे काम करती हैं। कोई भी काम वो कागजों के लिए नहीं है, वो डेडलाइंस के साथ मीट होगा और इंशाल्लाह ताला आपको जिस तरह से बाकी काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तमाम काम मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये तमाम काम आपको ग्राउंड पे होते हुए नज़र आएंगे। वो अंडे कट्टे मुर्गियों वाली हुकूमत जो है वो चली गई। 18 मजीद इजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है। तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री एमरजेंसी के अंदर दोबारा मिलने शुरू हो गई हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। वो 6 घंटे सिर्फ हार्डली उनको आराम करने के लिए मिलते हैं और 18 घंटे से ज़्यादा वो काम करती हैं। पंजाब के लोग जो हैं उनकी खुशकिस्मती है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में उनको एक प्रोग्रेसिव, उनको एक जो है वो विजन रखने वाली खातून चीफ मिनिस्टर मिली है। ऐसे इनकलाबी काम एक इनकलाबी चीफ मिनिस्टर ही कर सकती थी। गली मोहल्लों के अंदर जहाँ कभी सफाई का कोई रवाज नहीं रहा, कूड़ा उठाने का पहला फेज शुरू किया गया है। एक जदीद निज़ाम कूड़े के हवाले से जो है वो लाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के दौर में मुआशी मसाइल थे, हमारी तवज्जो इन मसाइल को हल करने पर रही। अब कारकुनों के मसाइल पर तवज्जो देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म वज़रा से कारकर्दगी और अहदाफ से मुताल्लिक पूछेंगे। जून तक महंगाई में 3% कमी हो जाएगी। की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज़्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं नहीं किए। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। आम खबर शामिल करेंगे। सैन इंतखाबात, पीपल्स पार्टी भी फैसल वावडा की हिमायत के लिए आमादा हो गई। एमकेएम के बाद पीपी ने फैसल वावडा को वोट देने की हामी भर ली है। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार सरफराज राजड़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार। सराय के मुताबिक सिंध सेनेट की 12 नशिस्तों में से 10 पर पीपी की कामयाबी यकीनी, 1 नशिस्त पर एमक्यूएम और 1 पर फैसल वावडा की कामयाबी यकीनी हो गई है। अपडेट कर रहे हैं सैन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भी फैसल वावडा की हिमायत के लिए आमादा हो गई है। एमक्यूएम के बाद पीपी ने फैसल वावडा को वोट देने की हामी भर ली है। पीपल्स पार्टी अपने उम्मीदवार सरफराज राजड़ की कुर्बानी देने के लिए तैयार। सराय के मुताबिक सिंध से सेनेट की 12 नशिस्तों में से 10 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी यकीनी, 1 नशिस्त पर एमक्यूएम और 1 पर फैसल वावडा की कामयाबी यकीनी हो गई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलीस वजाहत अली आबदी से। जी वजाहत बताइएगा, अब राजी हो गए हैं पीपल्स पार्टी फैसल वावडा की हिमायत के लिए? हाँ जी, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, एमक्यूएम के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी फैसल वावडा को सेनेट में हिमायत देने के लिए राजी हो चुकी है। बताया जा रहा है जराये की जानिब से 12 नशिस्तें हैं सिंध की, जिसमें 10 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे, जबकि 1 पे एमक्यूएम का कामयाब होगा, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा कामयाब होगा, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ही एक उम्मीदवार की कुर्बानी देने के लिए हिमायत कर दी है और फैसल वावडा को बाकायदा तौर पर वोट दिया जाएगा। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। आप भी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हम कराची के उन इलाकों पर तवज्जो देंगे जहां में माजी में काम नहीं होता था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि एक दिन में 4 पार्कों, 3 स्पोर्ट्स ग्राउंड और लाइब्रेरी और सड़क का संग बुनियाद रखा। कहा कि हमें वोट इसलिए मिलते हैं क्योंकि अवाम के दरमियान रहते हैं। कि पैसे इकट्ठा करके मुनसिफाना अंदाज से
कराची भर के अंदर खर्च किए जाएंगे। ये मेक श्योर करेंगे कि जो हमारे तमाम यूसी के नुमाइंदे बैठे हैं ना, इन सब के पास वो पैसे मौजूद हों ताकि अपनी अपनी यूसी में लोगों के मसाइल को हल करने के लिए खिदमत कर सकें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ माफियाज हमारे हुकूक के ऊपर काबिज हों, हमारी जो इनकम है उसके ऊपर काबिज हों। इसीलिए मैं कहता हूँ हमें हमारा काम करने दें। इंशाअल्लाह 3.5 साल के बाद आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा कि किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने कराची के अंदर हालात को तब्दील करके दिया। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक, देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम में 508 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। अहम खबर से आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं। 35 अफराद से लाखों की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। 45 शहरियों से शारा आम पर हज़ारों रुपए और मोबाइल फ़ोन छीने गए। अपडेट कर रहे हैं आपको। इस हवाले से लाहौर में पुलिस स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम नजर आती है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम में 508 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ। डाकुओं ने 35 अफराद से लाखों की नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। 45 शहरियों से शारा आम पर हज़ार रुपए और मोबाइल फोन छीने गए। अपडेट करें, मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए का सामान चोरी किया गया है। स्ट्रीट क्राइम रोकने में पुलिस का काम है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जराइम की 508 वारदातें रिपोर्ट हुई। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए का सामान चोरी किया गया। डाकुओं ने 35 अफराद से लाखों की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। 45 शहरियों से शारा आम पर हज़ारों रुपए और मोबाइल फोन छीने गए। मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए का सामान चोरी किया गया। अपडेट करें आपको, लाहौर में बढ़ती हुई जराइम की वारदातों का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, बताइएगा पुलिस क्यों नाकाम है? शहर में ईद के करीब आते ही डाकू लुटेरे भी इन एक्शन है। लाहौर पुलिस के अफसरान वारदातों को रोकने में मुकम्मल काम दिखाई दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में मुख्तलिफ जराइम की 508 वारदातें जो है वो रिपोर्ट हुई हैं। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान जो है वो ले उड़े हैं, जबकि डाकुओं ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात से 35 अफराद से लाख रुपए और मोबाइल फोन जो है वो छीन ली है। इसी तरह डाकुओं ने दुपट्टा मारकर 45 शहरियों से शराय आम पर हजारों और रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए हैं। डाकुओं ने असले के जोर पर मुख्तलिफ मकामात पर 5 शहरियों से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली है। ठीक है, खुर्रम मलिक आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गोजरा में चचा दरिंदा बन गया, भतीजे की इज्जत तार तार कर दी। मुतासर लड़की ने इंसाफ के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। पंजाब में दरिंदगी का एक और वाक़या। गोजरा थाना सदर के इलाके 307 में चचा दरिंदा बन गया, भतीजी से जिनसी ज़्यादती में मुलविस निकला। मुतासरा लड़की को बड़ी बहन के सामने ज़्यादती का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। मेरी बच्चियां मैनू अगे तलाक देती, बच्चियां मेरी अखे रखियां से अगे मेरे नाल जुल्म होया तलाक दा, तो मेरी बेटियां नाल भी हो गया है। फिर मैनू इंसाफ चाहिए मरीम नवाज को। मरीम नवाज एक औरत है, वो ये समझ सकती है। पुलिस ने मुल्जिम शफाकत और इमरान को गिरफ्तार कर लिया। बहन ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्जिम इमरान और शफाकत ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਸਜਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਦੁਬਈ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ नहीं किया। मुतासरा लड़की ने इंकशाफ किया है कि वाक़या छुपाने के लिए बाप ने मुझे मारने का कहा। अब्बू कहते हैं इसे मार दो या इसकी शादी कर दो। ज़्यादती पर आमादा न होने पर चचा तशद्दुद का निशाना बनाता था। मेरे साथ जुल्म हुआ है, वो ज़्यादती हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। वो कहते थे अपनी मामा से रब्ता नहीं करना। उन्होंने बाबा को बताया, बाबा कह रहा मैंने इसको मार दिया, या इसकी शादी कर दो या इसको मार दो। मुतासरा लड़की की वालदा और बहन ने पुलिस से ताबुन न करने का इल्ज़ाम लगाया। वालदा का कहना है कि पुलिस मुकदमे में टाल मटोल कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील है, वाक़ये का नोटिस लें। खैरपुर में 3 बच्चों की पुरअसरार हलाकत का मामला हल न हो सका। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे इस संदूक में दम घुटने से जाँ बाक हुए। बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। अपडेट कर रहे हैं, खैरपुर में 3 बच्चों को पुरअसरार हलाकत का मामला हल न हो सका। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तीनों बच्चे इस संदूक में दम घुटने से जाँ बाक हुए। बच्चों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए।
कराची पुलिस ने लियारी गैंग का बदनामी ज़माना और इंतहाई मतलूब गैंग वार कमांडर फैसल उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम फिरका वाराना टारगेट किलिंग, हत्याखोरी और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम की वारदातों में मुलव्वस है। कराची में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए रेंजर्स की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया और रेंजर्स की जानिब से स्नैप चेकिंग भी की जा रही है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से, मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा देखने में आ रहा है। रवां साल के दौरान अब तक 20,000 से ज़ायद वारदातें जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हुआ, जिसके बाद देखने में यह आया कि रेंजर्स की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त भी बढ़ा दिया गया, मुख्तलिफ स्नैप चेकिंग्स का सिलसिला भी शुरू किया गया। इस वक्त हम सुपर हाईवे पर मौजूद हैं और यहाँ भी आप मेरा कब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, जो कि शहर में दाखिल वाली गाड़ियां हैं उनको चेक करने के बाद जो है वो शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ इमाम साहब मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि सर सिक्योरिटी की सूरत हाल हम देख रहे हैं शहर में बड़ी ख़राब है, जिसके बाद हम रेंजर्स को देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव है और जहाँ स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी है शहर के गलियों में, मोहल्लों में, शाहराहों पर। अब हम देख रहे हैं कि मेन हाईवे के ऊपर भी रेंजर्स मौजूद है। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि शहर में छीना झपटी की कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, इसकी वजह से शहर में पेट्रोलिंग तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद हम बाहर के एरिया में, जैसे ये टोल प्लाज़ा का इलाका है, तो हम यहाँ पर भी शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं, ताकि जो लोग भी अंदर जाएं वो साफ़ शफाफ लोग अंदर जाएं और किसी तरह का कोई ख़तरा ना रहे। जहाँ तक हमारी कोशिश है हम इसको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कौम को यकीन दिलाते हैं इंशाअल्लाह ताला हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं और कोई ऐसे ख़तरात आपके करीब भी नहीं पटकेंगे जिससे आपकी जान को ख़तरा हो। जी जी बिल्कुल, रेंजर्स के जवानों का कहना है कि वो बिल्कुल हाई अलर्ट हैं और शहरियों की जान माल की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस हैं और साथ आना है कि शहर में जो दाखिल होने वाली गाड़ियां हैं उनको चेकिंग के बाद ही शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पंजाब पुलिस का पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत दीगर शहरों से 57 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस 33 रोज़ में 3,500 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। पंजाब पुलिस का धाती डोर और पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर समेत सूबे भर से 57 मुलज़िमान गिरफ्तार, 60 मुकदमात भी दर्ज। मुलज़िमान के कब्जे से हज़ारों पतंगें और चरखियाँ बरामद कर ली गईं। गुज़िश्ता 33 रोज़ के दौरान एंटी काइट फ्लाइंग के एक्ट के तहत 3,500 से ज़ायद मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया। सूबे में पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन आज ही पंजाब के हुक्म पर किया जा रहा है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सफरोसीला जफर के बजाय मौत का बहाना बना, सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर बुर्द हुए। तुर्किया में महाजरीन की कश्ती डूब गई। मरने वालों में एक पाकिस्तानी खानदान भी शामिल है। बैरून मुल्क सफर के लिए पुरखतर रास्ते का इंतखाब फिर तबाहकुन साबित हुआ। तुर्किया के सूबे चनाब किला में तूफान के बायस महाजरीन की कश्ती उलट गई। यूरोप के लिए कामसन कश्ती में पाकिस्तान के अली आगा अपनी अहलिया और 4 बच्चों के हमरा सवार थे। बदकिस्मत खानदान की लाशें निकाल ली गयी। अली आगा और इनके अहले खाना को इस्तांबुल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक 13 दिनों की मुसलसल तलाश के बाद अब तक 23 लाशें निकल चुकी हैं। कश्ती में कुल कितने अफराद सवार थे ये जानने की कोशिश की जा रही है। तुर्किया कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में कोयटा से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान भी था, जिसमें एक ही घर के 6 अफराद दुनिया से रुखसत हो गए। हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ इस वक्त जाँ बहक फैमिली के रिश्तेदारों के साथ मौजूद हैं। टाउन में और मैं सईद अली आगा की फ़ैमिली के अंदर मौजूद हूँ। सईद अली आगा जो है वो 15 मार्च को सुनहरे ख्वाब लेके और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यूरोप के रास्ते पे रवाना हुए। वो तुर्की के ज़रिए जो है वो इंसानी स्मगलिंग के तहत एक कश्ती में रवाना हो, जिसमें उनके साथ उनकी अहलिया और 4 बच्चे शामिल थे, जिनकी एज जो है 15 साल से लेके 5 साल तक था, जिनमें उनकी 2 बेटियाँ और 2 बेटे भी शामिल थे। वो
इंसानी स्मगलिंग के तहत जो है वो तुर्की के रास्ते रवाना हो गए थे यूरोप के लिए, और बदकिस्मती से उनकी जो कश्ती है वो तूफ़ान की नज़र हुई, जिनके इज़्ज़त में आके इनकी जो पूरी फैमिली है वो जहाँ बहक हो चुकी है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं अली आगा के बहनोई आदिल शाह। इनसे जानते हैं कि इन्हें कब पता चला और वो क्यों यहाँ से थे। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, फिर ख़ासकर गुज़श्ता दो दहाइयों से जिस तरह हज़ारा बरादरी दहशतगर्दी के शिकार रहे हैं, तो उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में कुछ साल पहले यहाँ से निकले। वो ईरान चले गए, ईरान के रास्ते तुर्की चले गए, और तुर्की से इल्लीगली तौर पे वो यूनान जाना चाह रहे थे कि ये हादसा पेश आया। जी, इससे पहले भी कई सालों से ये इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात जो है जो तुर्की के रास्ते यूरोप जाना चाहते हैं पेश आते रहे हैं। 2023 में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी थी जिनका ताल्लुक़ हज़ारा बरादरी से था, शाहिदा रज़ा, वो भी इसी रास्ते के ज़रिए जो है यूरोप जा रही थी, तो उनकी भी कश्ती जो है वो तूफ़ान की नज़र हो गई है। और जो अली आगा की जो अपडेट कर वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक NAH के ग्रीन बैलेट पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। मुहिम के तहत मुल्तान, खानेवाल, मियाँ चन्नू समेत मुल्क भर में NHA पर शजरकारी की जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अदनान सई से। जी अदनान, आगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानब से शजरकारी मुहिम का काम जारी है। यहाँ आज खानेवाल में जो है सिटीज़न फोरम और जो है NHA के तावन से यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद हमारे साथ जो है वो NHA के रेवेन्यू ऑफिसर मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला मुल्तान रीजनल ऑफिस के GM रियाज हुसैन खटक और डायरेक्टर ज़फ़र महमूद चांडियो और डिप्टी डायरेक्टर राना नदीम की खुसूसी हिदायत पर और मकामी जो सिटीज़न फोरम के तावन से ना ये ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हम ये शजरकारी मुहिम का यहाँ आगाज़ किया हुआ है, जो कि हमारे जो N5 का रोड है उसके मीडियन पे हम ये पौधे लगा रहे हैं ताकि जो माहौलियाती आलूदगी है वो कम से कम हो। हमारे साथ सिटीज़न भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर खानेवाल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सिटीज़न फोरम खानेवाल के तावन से पर ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान सईद, अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।